शांत रह, तेरा भी वक्त आएगा। श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार जीवन का संदेश। पी शांत रह, तेरा भी वक्त आएगा। यह वाक्य आज के समय में हर उस व्यक्ति के दिल को छूता है जो संघर्ष, अपमान, असफलता या प्रतीक्षा के दौर से गुजर रहा है। यद्यपि यह पंक्ति शब्दशः श्रीमद् भगवद गीता में नहीं मिलती, परंतु भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण उपदेश का सार यही है। गीता हमें सिखाती है कि धैर्य, कर्म और विश्वास के साथ आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी वंचित नहीं रहता। हर किसी का समय निश्चित है, बस आवश्यकता है शांत रहने और सही कर्म करते रहने की। पी जीवन में प्रतीक्षा का महत्व। पी श्री कृष्ण बताते हैं कि प्रकृति का हर कार्य एक निश्चित समय पर होता है। बीज बोने के तुरंत बाद फल नहीं मिलता, उसे समय, धूप, जल और देखभाल की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार जीवन में भी हर सफलता समय लेकर आती है। जब मनुष्य अधीर हो जाता है तब वह अपना संतुलन खो बैठता है और गलत निर्णय लेता है। इसीलिए श्री कृष्ण का संदेश है, शांत रहो क्योंकि समय ही तुम्हारी मेहनत का न्याय करेगा। पी अर्जुन का धैर्य और श्री कृष्ण का मार्गदर्शन। परंतु मैं अर्जुन केवल शारीरिक युद्ध नहीं लड़ रहा था, बल्कि वह मानसिक द्वंद्व से भी जूझ रहा था। उसे लग रहा था कि अन्याय करने वाले शक्तिशाली हैं और सत्य के मार्ग पर चलना व्यर्थ है। तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि अधर्म चाहे जितना भी बलवान दिखाई दे, उसका अंत निश्चित है। धर्म के मार्ग पर चलने वाले को कभी घबराना नहीं चाहिए। यह उपदेश आज के जीवन में भी उतना ही सत्य है। जो सही है उसका समय अवश्य आता है। शांत रहना कमजोरी नहीं, शक्ति है। दुनिया अक्सर शांत व्यक्ति को कमजोर समझती है, लेकिन श्री कृष्ण के अनुसार वास्तविक शक्ति संयम और धैर्य में है। क्रोध, ईर्ष्या और उतावलेपन में लिए गए निर्णय मनुष्य को पीछे ले जाते हैं। जो व्यक्ति अपमान, कठिनाई और अन्याय के समय भी शांत रहता है, वही अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगा पाता है। यही शांति आगे चलकर सफलता का आधार बनती है। हर किसी का समय अलग होता है। गीता हमें सिखाती है कि तुलना दुख का सबसे बड़ा कारण है। जब हम दूसरों की सफलता देखकर स्वयं को छोटा समझने लगते हैं, तब हमारा मन अशांत हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा अलग है, उसकी परीक्षा अलग है और उसका समय भी अलग है। किसी को जल्दी सफलता मिलती है, किसी को देर से, लेकिन देर से मिली सफलता अधिक स्थायी होती है। इसलिए शांत रहकर अपने कर्म पर ध्यान देना ही बुद्धिमानी है। कर्म करते रहो, परिणाम स्वयं आएगा। श्री कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध उपदेश यही है कि मनुष्य का अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। यदि आज परिणाम दिखाई नहीं दे रहे तो इसका अर्थ यह नहीं कि मेहनत व्यर्थ है। कई बार ईश्वर हमें मजबूत बनाने के लिए हमें प्रतीक्षा में रखता है। यह प्रतीक्षा हमें धैर्य, अनुभव और आत्मबल प्रदान करती है। जब सही समय आता है तो वही व्यक्ति सबसे आगे होता है जिसने शांत रहकर निरंतर कर्म किया। दुख और अपमान भी अस्थायी है। जीवन में ऐसा समय भी आता है जब व्यक्ति को अपमान, उपेक्षा और असफलता सहनी पड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे सुख स्थायी नहीं है, वैसे ही दुख भी स्थायी नहीं है। जो आज हंस रहे हैं वे कल रो सकते हैं, और जो आज संघर्ष कर रहे हैं उनका कल उज्जवल हो सकता है। इसलिए अपमान या कठिन समय में मन को अशांत करने के बजाय स्वयं को मजबूत बनाना चाहिए। ईश्वर सब देख रहा है। गीता में श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। जो व्यक्ति चुपचाप सही कर्म करता है उसकी मेहनत को ईश्वर अवश्य देखता है। कई बार हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है और गलत लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यह केवल समय का खेल है। अंततः सत्य और कर्म की ही विजय होती है। आत्मविश्वास और विश्वास का संतुलन। तेरा भी वक्त आएगा का अर्थ यह नहीं कि हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए। श्री कृष्ण कर्म के साथ साथ विश्वास की बात करते हैं। आत्मविश्वास के बिना कर्म अधूरा है और कर्म के बिना विश्वास व्यर्थ है। जब दोनों का संतुलन बनता है तब जीवन की दिशा बदल जाती है। निष्कर्ष, श्री कृष्ण के उपदेशों का सार यही है, शांत रहो, धैर्य रखो और अपने कर्तव्य से पीछे मत हटो। जीवन में हर किसी को परीक्षा देनी पड़ती है, लेकिन जो व्यक्ति इन परीक्षाओं में स्वयं को संभाल लेता है वही आगे चलकर उदाहरण बनता है। यदि आज जीवन कठिन लग रहा है, यदि
मेहनत का फल नहीं मिल रहा है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण का यही संदेश है। शांत रह, तेरा भी वक्त आएगा।